हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे शॉर्ट नोट में आए चाहे 16 मार्क्स का क्वेश्चन में आए। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। तो चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं कि मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, इवैल्यूएशन के बारे में ना आप जब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो तब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इवैल्यूएशन के बारे में एक क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो इवैल्यूएशन क्या है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। इवैल्यूएशन टेस्ट और एग्जाम का ही ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, टेस्ट और एग्जाम को मिलाकर इन्होंने एक टर्म निकाला है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों ही देखा जाता है। सिर्फ एकेडमिक्स को ही नहीं देखा जाता, सिर्फ पढ़ाई स्टडीज जो हम टेस्ट देते हैं, क्वेश्चन पेपर पे जो लिखते हैं, सिर्फ उसी को ही एग्जामिन नहीं किया जाता। नॉन एकेडमिक नेचर जो होता है स्टूडेंट्स का, कि उसका यू you नो know, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसका क्लास में बिहेवियर कैसा है, आर्ट्स में कैसा, मतलब सब चीजें जो है वो स्टूडेंट्स की वो इवेल्युएट की जाती है। इसलिए ही इवेल्युएशन को ब्रॉडर टर्म कहा गया है टेस्ट और एग्जाम से। टेस्ट और एग्जाम एक अपना अलग एकेडमिक्स में आता है, उसके अलावा जो स्टूडेंट का नॉन एकेडमिक नेचर होता है उसे भी इवेल्युएट करना, उसे भी एग्जामिन करना इवेल्युएशन में लाया गया है। इसीलिए ही इवेल्युएशन का टर्म आया है। इवेल्युएशन को किसने डेवलप किया है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इवेल्युएशन डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया है। डॉक्टर बीएस ब्लूम का टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने लिखा है। उन्होंने बोला है कि जो इवेल्युएशन है उसमें बच्चों के, स्टूडेंट्स के कॉग्निटिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर काफी ध्यान दिया जाता है, बौद्धिक शिक्षित क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एजुकेशन के पार्ट का ही इंटीग्रल पार्ट है, एजुकेशन के अंदर से ही निकला है और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ये कोठारी कमीशन का भी यही कहना है। कोठारी कमीशन का मैंने यहाँ पे कोट किया है, इवेल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टेस्ट तो और एग्जाम में जो होंगे उससे तो हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जज करेंगे ही, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा है क्लास में, क्या वो रेगुलरिटी से क्लास में आ रहे हैं, कितना एब्सेंट होते हैं, कितना प्रेजेंट है, कितना क्लास में एक्टिव है। तो ये पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो स्टूडेंट की डेवलप की जाती है इवेल्युएशन में, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मेजरमेंट और इवेल्युएशन में किस तरीके से हम डिफरेंस करते हैं। जब भी कोई चीज को डिफरेंस करना होता है तो आज भी वो टेबल ही याद आता है कि चलो टेबल के उसमें हम लोग डिफरेंस करके चीजों को समझते हैं। तो देखिए मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट मींस ओनली दोस टेक्निक्स विच आर टू टेस्ट अ पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द पीपल्स। मेजरमेंट में क्या होता है, जो हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, उसमें जो बच्चे स्कोर करते हैं, प्रॉपर मेजर करके हम उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का एबिलिटी जो होता है, अपने प्यूपिल्स की एबिलिटी, हमारे जो लर्नर्स की एबिलिटी है, क्षमता है, उसको जांचते हैं। मेजरमेंट। इवेल्युएशन क्या है, वही इवेल्युएशन एक वाइडर टर्म है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का यहाँ क्या मतलब हुआ, देखो मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो हमने 6 महीने में एक टेस्ट पेपर ले लिया। ठीक है, हर महीने में एक यूनिट टेस्ट ले लिया, उससे हमने मेजर कर लिया। वैसे यूनिट टेस्ट इवेल्युएशन में आएगा और मैं समझाती हूँ किस तरीके से। 6 महीने में हमने एक पेपर ले लिया। ठीक है, हाफ ईयरली जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें हमने एग्जाम लिया, बच्चों ने क्या स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग हमने उनकी एबिलिटी बता दी कि ठीक है आपने इतना स्कोर किया है, आपका 96% है। तो ये हो गया मेजरमेंट, जो क्या हुआ एग्जाम के थ्रू हुआ। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम के थ्रू हुआ। हमने पेपर लिया, बच्चे ने जितना स्कोर किया, किसी ने 96% स्कोर किया, किसी ने 80% स्कोर किया, तो हमें पता चल गया 80% वाला बच्चा है, ये 96% वाला बच्चा है। ये मेजरमेंट कहलाता है। लेकिन इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, इवेल्युएशन एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक्स भी देखता है। तो इवेल्युएशन आपका हर हफ्ते हो रहा है कि आप इस वीक में इतना प्रेजेंट थे, इतना एब्सेंट थे, आपने इस वीक में क्लास में इतना अच्छा एक्टिव रही है, आंसर्स दिए हैं चीजों के। इस हफ्ते आप थोड़ा आप लोग एक्टिव नहीं रहे। तो ये सारी चीजें इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूस, जो हर हफ्ते होता है, एवरी वीक होता है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का जजमेंट। समझ रहे हैं आप लोग, जो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे साल चलता रहता है। मेजरमेंट जो हाफ ईयरली एग्जाम में हो गया, हाफ ईयरली हमने पेपर ले लिए, उसके बाद फिर हमने 6 महीने बाद पेपर ले लिए, वो मेजरमेंट हो गया। लेकिन इवेल्युएशन
हर हफ्ते चल रहा है, हर दिन चल रहा है क्लास में। ठीक है, हर यूनिट टेस्ट के थ्रू हम देख रहे हैं कि बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पूरे साल हर दिन हमें बच्चे का परफॉर्मेंस जज करना होता है। नेक्स्ट, एम क्या है मेजरमेंट का? इसमें लर्निंग कैपेसिटी देखी जाती है स्टूडेंट्स की। अगर हम लोग अब नॉर्मल सी बात है, पेपर ले रहे हैं, हाँ 6 मंथ में जो हमने पेपर लिया है उसमें बच्चे कितना पढ़ के आए, कितना लर्न किया है, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया, तो फिर उनकी हमने लर्निंग कैपेसिटी देख ली। इवेल्यूशन में क्या एम होता है? डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल मतलब हर एक स्टूडेंट में हमें उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, डिजायरेबल चेंजेस लाने हैं कि हर एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे। कहते हैं ना कि अब तो क्लास में टीचर्स जो है वो वीक स्टूडेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वीक कोई नहीं होता, बस कोई किसी सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो कोई दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो हमें हर इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाने हैं। इवेल्युएशन का ये एम है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूचर स्कोप्स कांट बी मेड। अब जो मेजरमेंट में हम लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे फ्यूचर नहीं बन सकता, फ्यूचर का स्कोप नहीं है इतना। ठीक है, अब आज आप 96% हो, कल आप आगे जाके 86% बन गए, आपकी 80% भी ला रहे हो। ठीक है, तो इससे आपका फ्यूचर नहीं बन सकता। लेकिन इवेल्युएशन में क्या है? स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्यूचर कैन बी मेड। इवेल्युएशन की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो आपका फ्यूचर बना सकती है। जरूरी नहीं है एकेडमिक से ही फ्यूचर बनेगा कि भाई आपने एक पेपर दिया उसी में ही आपके मार्क्स आ गए, अब आप बीएड की यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो। आप लोगों ने भी इतना पढ़कर आया, आप लोगों को भी पता है सिर्फ मार्क्स परसेंटेज ही फ्यूचर नहीं बनाते। तो इवेल्युएशन की लेकिन जो स्टेटमेंट्स है कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितने आपका बिहेवियर कैसा रहा, आप एक्टिव थे, नॉन एक्टिव थे क्लास में, आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे, योगा भी अच्छे थे, आर्ट्स कल्चर में अच्छे थे। तो ये सारी चीजें इवेल्युएशन करके आप लोगों को भी पता चला कि हाँ हम लोग इन चीजों में अच्छे हैं। इवेल्युएशन जो है वो फ्यूचर बनाती है। ठीक है, इवेल्युएशन की स्टेटमेंट्स। अब मेजरमेंट क्या है? टेक्निक है, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और रिटर्न टेस्ट, आपको पता ही है। लेकिन एवेल्युएशन क्या है? इसमें रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, रेटिंग स्केल देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है स्टूडेंट को, इंडिविजुअल को, कैसा उसने बिहेव किया, चेकलिस्ट किया जाता है पूरा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं? इवेल्युएशन में। इवेल्युएशन में स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज होती है, उसमें ओवरऑल जो होते हैं चेंजेस आते हैं, उनका पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। वही मेजरमेंट में सिर्फ टेस्ट के ऊपर एग्जामिन किया जाता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी कितनी है, दैट्स इट। अब देखिए, इवेल्युएशन के दो टाइप भी है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एंड समेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है जिसमें स्टूडेंट्स को एक कॉन्टिन्यूस फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, कि आपने ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा किया। इसमें एरर्स भी बताए जाते हैं स्टूडेंट को जिससे आपको करेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है ये आपका कॉन्टिन्यूस फीडबैक होता है स्टूडेंट के लिए, जो आपको हर वीक दिया जाता है, हर टाइप बताते रहते हैं अब स्टूडेंट को कि आप ऐसा परफॉर्म कर रहे हो, आपको अब इसमें ये चेंज लाने की जरूरत है, जो डेली बेसिस पर हो रहा है। लेकिन सब्जेक्टिव इवेल्युएशन क्या होता है? जो एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर पे होता है। ठीक है, बिल्कुल जब पूरा करिकुलम हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, बिल्कुल जब हमें लास्ट में, बिल्कुल पूरे साल के बाद लास्ट में जब हमें पूरा हमारा एकेडमिक ईयर खत्म हो गया, हमारा करिकुलम खत्म हो गया, हमारे एग्जाम्स हो गए, सब कुछ हो गया, लास्ट की जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है दैट इज कॉल्ड सबमेटिव इवेल्युएशन। उसमें सारा लिखा होता है ना उस रिपोर्ट कार्ड में भी कि भाई जो लास्ट में हमें मिलता है कि उसमें आपका करेक्टर बिहेवियर कैसा रहा, आप किस किस चीज़ों में अच्छे रहे, आपके सारे एग्जाम्स की सारे मार्क्स लिखे होते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड होती है दैट इज कॉल्ड समेटिव इवेल्युएशन। और फॉर्मेटिव क्या है? जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो हर दिन आपको दिया जा रहा है टीचर के थ्रू, जो हर वीक में आपके पेरेंट्स को बुला के टीचर आपके पेरेंट्स को दे रही है, आपका स्टूडेंट ऐसा, आपका चाइल्ड ऐसा परफॉर्म कर रहा है और उसको इसी चीज़ों की करेक्शन करने की जरूरत है। तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो हर दिन स्टूडेंट को दिया जाता है। समेटिव इवेल्युएशन एकेडमिक ईयर के एकदम एंड में दिया जाता है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड। हम देखो, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन इन इंग्लिश। इसमें क्या है? कॉम्प्रिहेंशन और कॉन्टिन्यूस का इवेल्युएशन का हम और भी मीनिंग समझेंगे कि किस तरीके से होता है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन, ये दोनों एक अप्रोच है। ठीक है, ये दोनों
किस पे फोकस करती है? पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट पर, ठीक है, जो एक रिटन एग्जामिनेशन से नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया ना, इवेल्युएशन एक रिटन एग्जामिनेशन से नहीं होता, रिटन एग्जामिनेशन से एक मेजरमेंट होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन रिटन एग्जाम से नहीं होता। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में ओवरऑल ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड जो है उसको असेस किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारे स्कूल में पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था कि भाई एग्जाम हो गया, 6 महीने में एक पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, जिस बच्चे की अच्छी परसेंटेज आएगी उसको गिफ्ट दे देंगे, जिसकी नहीं आएगी उसको नहीं देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया है ताकि स्टूडेंट की ऑलराउंड पर्सनैलिटी पर फोकस किया जाए। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो एक एग्जाम के थ्रू लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटी स्टूडेंट्स की जज होती है, वो मेजरमेंट होता है कि हाँ उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन इवेल्युएशन क्या है? जिसमें आपका ओवरऑल पर्सनालिटी पर फोकस किया जाता है, हर इंडिविजुअल के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस लाए जाते हैं। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है कि अगर स्टूडेंट आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे बोला जाता है कि कल आप इसमें ये करेक्शन करके लाना, जिससे आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन देखो 3 चीजों से बना है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूस एंड इवेल्युएशन, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा और एक बार डिटेल में देखेंगे। कॉन्टिन्यूस क्या होता है? कॉन्टिन्यूस एक रेगुलर असेसमेंट होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें टीचिंग का और लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इंटीग्रेटेड पार्ट है। इसमें डेली इवेल्युएट की जाती है, रेगुलरली एंड फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएशन किया जाता है। रेगुलर और फ्रिक्वेंटली स्टूडेंट परफॉर्मेंस एसेस की जाती है, उसको इवेल्युएट किया जाता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस रेफर्स टू द रेगुलर असेसमेंट, जो रेगुलर आपको बताया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव में आपके स्कॉलस्टिक एंड नॉन स्कॉलस्टिक एरिया, ठीक है, ऑल राउंड पर्सनैलिटी पे फोकस किया जाता है। स्टूडेंट की नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी डेवलप किया जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव कैपेसिटीज को तो डेवलप करते ही हैं, उसके साथ साथ नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज पर भी पूरा फोकस करते हैं। पूरा स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है उसके चेंज करने की कोशिश की जाती है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स भी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ हमारा इस क्लास में ये एक्सपीरियंस रहा। कैसे? क्योंकि उसका एकेडमिक्स के साथ साथ नॉन एकेडमिक भी फोकस किया जा रहा है। उसको ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम के थ्रू जज किया जा रहा है, असेस किया जा रहा है। उसकी स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव कैपेसिटीज के साथ नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज पर भी फोकस किया जाता है। इवेल्युएशन मैंने अभी आप लोगों को बताया बार बार, इवेल्युएशन क्या होता है? जो डेली बेसिस पर होता है, डिजायरेबल चेंजेस लाए जाते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में। डेली इवेल्युएशन होता है, वीकली इवेल्युएशन होता है, मंथली इवेल्युएशन होता है, हाफ ईयरली इवेल्युएशन होता है, ईयरली इवेल्युएशन होता है। तो इन सभी तरीके से हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। आई रियली होप आप लोगों को इस वीडियो में इवेल्युएशन और मेजरमेंट का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही आपको डिफरेंस बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आंसर आता है तो हमें सारे पार्ट्स को, कि कॉन्टिन्यूस कैसे है, कॉम्प्रिहेंसिव कैसे है, इवेल्युएशन कैसे है, मेजरमेंट क्या क्या कहते हैं, सारे आंसर, पूरे आंसर को बहुत ही अच्छे से, सारे पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से लिखना है अपने एग्जाम में, और चीजों को बहुत ही बारीकी से समझना है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया या कोई कहीं डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करेंगे।